हमने लास्ट टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तीन तरीके पढ़े थे। थ्री मेथड्स हमने पढ़े थे। एक था बाई फैक्टराइजेशन उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। फिर हमने पढ़ा था बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और उसी से बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही से हमने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव किया था, ये वाला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइड बाई 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला था। और लास्ट जो हमने थर्ड किया था यही किया था कि किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इस तरह की को सेकंड डिग्री इक्वेशन जिसकी थी, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व किया जा सकता है। यही क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है आपको नज़र आ रहा है, इसमें दिस कैन आल्सो बी रिटन एज, ये दोनों को 2a से, ये दो वैल्यूज़ हैं ऊपर आपके पास प्लस माइनस करके लिखी, दोनों को लहदा डिवाइड कर दें। माइनस बी बाई 2a लहदा कर ले पार्ट, और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a ये पार्ट लहदा कर लें इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब ये देखें कि ये आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, प्लस माइनस करके आती हैं आपके पास, तो ये वाला पार्ट दोनों का सेम है। दिस पार्ट माइनस बी ओवर 2a ये पार्ट सेम है। अब रूट्स जो आपके पास आते हैं, मैंने कहा था मैक्सिमम 2 वैल्यूज़ आती हैं जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करती हैं, एट मोस्ट 2 वैल्यूज़ जिन्हें रूट्स कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब ये पार्ट तो सेम है, ये प्लस माइनस बी वाला, ये नीचे वाला पार्ट भी सेम है, लेकिन ये चीज़ जो है आपके पास डिपेंड करती है कि ये आपके पास क्या आती है। अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर जो है कंप्लीट स्क्वायर है, जैसे आपके पास 4 आ जाता है स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसका आपको पता है आंसर 2 आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास रैशनल वैल्यू बन जाएगी। लेकिन ये प्लस माइनस करके दो रैशनल वैल्यूज बनेंगी आपके पास जब ये डिफरेंट आपके पास आएगा। तो इसी पर डिपेंड करता है। अगर ये पार्ट ज़ीरो हो जाए, इस पार्ट को डिस्क्रिमिनेट इसलिए कहते हैं कि ये रूट्स का ये पार्ट तो सेम होता है, इसकी वजह से वैल्यूज़ चेंज होती हैं। अब ये आपके पास अगर ज़ीरो है तो यही दो रूट्स आपके पास इक्वल रूट्स आ जाएंगे। अगर ये पार्ट ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब प्लस भी कुछ हो रहा है माइनस भी कुछ हो रहा है, तो आपके पास डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। लेकिन ये डिस्टिंक्ट रूट्स रैशनल होंगे इरैशनल होंगे, वो इस पार्ट पर डिपेंड करता है कि अगर आपके पास ये पार्ट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये कंप्लीट स्क्वायर है तो यही रूट्स डिस्टिंक्ट भी होंगे, रियल भी होंगे और रैशनल भी होंगे, यानी रैशनल भी होंगे और रियल भी होंगे। लेकिन अगर ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, जैसे आपके पास 3 अंडर रूट आ जाता है इस स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये आपके पास इरैशनल नंबर है। तो ये रूट्स आपके पास अनइक्वल भी होंगे, यानी इक्वल नहीं होंगे, प्लस माइनस हो रहा होगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद ये रियल तो होंगे, लेकिन ये रैशनल नहीं रहेंगे, इरैशनल होंगे आपके पास, ठीक है। इसी से इसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि रूट्स आपके पास किस तरह के हैं। जैसे ये देखें, हमने इन्होंने लिखा हुआ है बुक में कि दिस पार्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आप अप्लाई करते हैं, ये कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट, और इससे एब्रीवेशन में हम लिखते होते हैं DISC, यानी ये लिखते हैं हम ऐसे DISC, और ये डिस्क्रिमिनेंट है। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट इसलिए कहते हैं कि इसी की वजह से रूट्स जो है आपके पास चेंज होते हैं, ठीक है। अब ये पार्ट अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो होने से फिर क्या होगा, ये टर्म जो है पूरी ये ज़ीरो हो जाएगी जो स्क्वायर रूट के अंदर है। तो माइनस बी प्लस माइनस ज़ीरो होगा, नीचे 2a, तो रह जाएगा सिर्फ माइनस बी ओवर 2a। ये पार्ट तो ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो ओवर समथिंग ज़ीरो हो जाएगा। तो प्लस ज़ीरो हो या माइनस ज़ीरो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपके पास ये रूट्स जो हैं इक्वल आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। क्लियर हो गया। जैसे आप सिंपल सी लें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 इसका मैंने किया था लास्ट टाइम। ये इक्वल रूट्स आपके पास आ जाते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तब भी ये आपके पास 0 बनेगा अंदर, इसके अंदर b यहाँ पे माइनस 2 है तो b का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस a भी 1 है, c भी 1 है, 4 माइनस 4 ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास ये x इक्वल टू 1 और 1 ये आपके पास इसके रूट्स बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो a की वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि उसमें डिस्टिंक्ट कलेक्शंस होती है आपके पास। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो रूट्स आपके पास रियल तो होंगे ही, ठीक है, लेकिन वो रैशनल भी होंगे और उसके बाद वो इक्वल भी होंगे, रिपीट हो रहे होंगे, जैसे मैंने आपको 1 का बताया, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव है तो स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव जो है कंप्लीट स्क्वायर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर कंप्लीट स्क्वायर है तो फिर ये रैशनल बन जाएंगे, अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो इरैशनल होंगे, लेकिन प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है, उसकी वजह से ये अनइक्वल भी होंगे,
ठीक है। रैशनल इरेशनल इस पार्ट पर डिपेंड करता है कि ये कंप्लीट स्केयर है तो रैशनल है, कंप्लीट स्केयर नहीं है जैसे 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, वो कंप्लीट स्केयर नहीं होता। तो आपके पास ऐड भी हो रहा है, सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, अनइक्वल भी होंगे, ठीक है, रियल भी होंगे लेकिन इरेशनल होंगे, कंप्लीट स्केयर नहीं है। कंप्लीट स्केयर है तो आपके पास रैशनल आ जाएगा, अनइक्वल भी होंगे, रैशनल भी होंगे और रियल भी होंगे, ठीक है, क्लियर है। ये लिखा हुआ है इसमें दूसरे पार्ट में, बी स्केयर माइनस 4ac जो है पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब परफेक्ट स्केयर भी हो सकता है। तो अगर परफेक्ट स्केयर है तो रूट्स आपके पास रियल भी होंगे, रैशनल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे, यानी डिस्टिंक्ट जिसे आप कहते हैं। लेकिन दूसरा केस है बी स्केयर माइनस 4ac है तो पॉजिटिव, तो इसका मतलब ऐड भी हो रहा है, सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, तो रियल भी होंगे, अनइक्वल भी होंगे। अब अगर वो आपके पास कंप्लीट स्केयर नहीं है तो इरेशनल हो जाएंगे, एडिशनल ये आपके पास आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये स्क्वायर रूट के अंदर जो है नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है। नेगेटिव है तो स्क्वायर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव आएगा तो आयोटा आएगा, आयोटा आने से उसका क्या होगा, आपके पास वो इमेजिनरी बन जाएंगे। ये आयोटा आए या कुछ भी आए तो अनइक्वल तो आएगा ही। रूट्स आर इमेजिनरी और अनइक्वल, ये इसमें एडिशनल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। रूट्स आर कम्प्लेक्स जिसे इमेजिनरी कहते हैं, अनइक्वल तो वो होंगे, प्लस भी हो रहा है और माइनस भी हो रहा है। इक्वल सिर्फ उसी सूरत में होंगे जब ये पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल का आएगा। फिर रियल का पहले 2 में पॉजिटिव, पहले 3 में बी स्केयर 0 हो जाए, ये वाला पार्ट डिस्क्रिमिनेंट बी स्केयर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए, या पॉजिटिव हो जाए, या पॉजिटिव कंप्लीट स्केयर हो ना हो, तो इसमें रियल भी होगा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास क्या होगा, अनइक्वल सिर्फ उसी केस में आएगा जब ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, पॉजिटिव हो जाए दोनों केसेस में, नेगेटिव हो जाए तब भी अनइक्वल आएगा, और नेगेटिव से सिर्फ ये होगा कि वो आपके पास कम्प्लेक्स में आ जाएंगे, यानी इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स की हुई हैं इसमें, बिल्कुल आसान है, आपने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। देखें डिस्क्रिमिनेंट, ये पहली एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसमें a 1 है, b माइनस 6 है, c जो है 9 है। आप कंपेयर करेंगे ना इस स्टैंडर्ड फॉर्म से, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a रख लेंगे, x का कोफिशिएंट b रख लेंगे, और ये c कांस्टेंट, ये a b c आपने आइडेंटिफाई कर लिए। इसकी डिस्क्रिमिनेंट में आपने वैल्यू रखी, वो 0 होगी। डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो आप क्या कहेंगे, इक्वल हैं और रियल हैं। यहीं पे बात ख़त्म हो जाएगी। रैशनल लिख दें तो बेस्ट है, अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए। अब ये देखें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो रियल भी हो गए, अनइक्वल भी हो गए, और ये कंप्लीट स्केयर भी नहीं है तो इरेशनल भी हो गया आपके पास, ठीक है। ये देखें -7 आ गया, नेगेटिव आ गया तो आपके पास क्या हो गया, इमेजिनरी हो गए, अनइक्वल हो गए, ये आप लिख देंगे। क्लियर हो गया। तो ये आपने इस तरह से करके ये एक्सरसाइज आगे जो आपने हल कर लेनी है। और ये देखें उसने कहा है कि ये फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द रूट्स आर इक्वल। जब उसने रूट्स इक्वल कह दिया है, इसका मतलब ये है कि आपने उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 लेना है। 0 लेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। ये इस तरह से करके आपने एक्सरसाइज पूरी हल कर लेनी है। मैं आपको शेयर कर देता हूँ, बहुत आसान एक्सरसाइज है, आपने जस्ट उसे ट्राई करना है। ठीक, सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इसकी तस्वीर बना के भेज देता हूँ आपको। ये आपके पास है, बेसिक मैथमेटिक्स वालों के लिए ये लेक्चर है। ओके, अल्लाह हाफिज़।